हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं पंकज कुमार मिश्रा। ये हमारी पहली क्लास है 12th कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय। इस चैप्टर में हम साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। साझेदारी क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है साझेदारी क्या है। तो साझेदारी से अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी व्यावसायिक अनुबंध के अनुसार किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। यानी कम से कम दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को, क्योंकि दो व्यक्तियों से यदि कम यानी एक व्यक्ति किसी व्यवसाय को करता है तो उसे हम एकल व्यापार कहते हैं। एकल व्यवसाय में कोई एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, व्यवसाय का संचालन करता है, नियंत्रण करता है, उस व्यवसाय के लाभ या हानि को वहन करता है। किंतु साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। और यदि अधिकतम संख्या साझेदारों की क्या हो सकती है, इस पर हम बात करें तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो है 50। यानी अधिकतम साझेदार 50 हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय को करने, उसमें पूंजी लगाने, उसका नियंत्रण, संचालन, उसके लाभ हानियों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ हानि को आपस में बांटने, पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को साझेदारी संस्था कहा जाता है। जो व्यक्ति साझेदारी संगठन को स्थापित करते हैं वो व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं तथा सामूहिक रूप से वो फर्म कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं आपस में, उन सबको व्यक्तिगत रूप से हम साझेदार कहेंगे। और जिस नाम से वो अपने व्यापार को चलाएंगे उसे हम साझेदारी फर्म कहते हैं। यानी साझेदारी व्यवसाय का एक निश्चित नाम होता है, उस नाम से वो फर्म जानी जाती है तथा अपने व्यवसायिक गतिविधियों को करती है। भारत में साझेदारी अधिनियम जो प्रचलित है, लागू है, वो है 1932। यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इस अधिनियम के अनुसार यदि इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभों को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं अथवा उन सभी की ओर से उनमें से कोई एक चलाता है। यानी साझेदारी व्यवसाय का संचालन, प्रबंध जो किया जाएगा वो सभी साझेदार कर सकते हैं, आपस में निर्णय कर सकते हैं किस व्यक्ति का क्या काम होगा, और या फिर उनकी ओर से कुछ को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है या किसी एक को दी जा सकती है जिम्मेदारी कि व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन, नियंत्रण, प्रबंध कौन करेगा। इसी परिभाषा को यदि हम अंग्रेजी में देखते हैं तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसकी परिभाषा है। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो साझेदारी संस्था, साझेदारी व्यापार की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहली, इसका जो हमने परिभाषा, जो आशय, जो मीनिंग देखा है उसमें से ही इसकी सारी विशेषताएं भी निकलती हैं।